नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क की टू डू लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं अभी तक जितनी भी प्ले लिस्ट है और जितनी भी आप विद्यार्थी उन प्ले लिस्ट को देख रहे हैं वो सभी इन प्ले लिस्ट को कंप्लीट करते जा रहे हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहली शिकायत तो मेरी आपसे यह है कि क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका भी एक दायित्व तो बनता है कि सर के चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो यार, है ना। कम से कम इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो साथी हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा थोड़ा सा जो मनोबल है वह बढ़ जाएगा आपके सब्सक्राइब करने से। साथ ही चैनल को लाइक भी कर दें अगर आपको कंटेंट सही लगता हो तो। अब एक चीज़ ये कि इस टू डू लिस्ट को मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने ये देखा है कि कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं, है ना। कमेंट करके क्या बताते हैं कि सर, जैसे कि एज क्या इसमें मांग सकते हैं। दूसरी बात ये कि सर हमें पढ़ाई कितने टाइम करनी चाहिए और हमारा जो शेड्यूल है वो कैसा होना चाहिए। तीसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि सर इसका कट ऑफ क्या जाता है। चौथी बात ये कि सर हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। देखिए, एसबीआई क्लर्क मेरे हिसाब से आईबीपीएस क्लर्क की बात करें चाहे हम आरआरबी की बात करें, है ना, इनसे इजी एग्जाम मुझे लगता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने के साथ ही यहाँ पर हम किसी 2 से 3 सब्जेक्ट पर अच्छे ध्यान दे दें। हमें सारे सब्जेक्ट पे ध्यान ना देकर 2 से 3 सब्जेक्ट पर ध्यान दे दे तो हमारा काम आराम से हो सकता है। तो आपको करना क्या है वो बात समझिए। अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो, वो डाउट आपका खत्म हो, तो आपको कमेंट करके बताना है। आपके कमेंट में या तो मैं रिप्लाई कर दूंगा या एक काम और हम कर सकते हैं। अगर वो मुझे लगा कि ये एक ऐसा कमेंट है कि इस कमेंट पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए ताकि और भी विद्यार्थी ऐसे डाउट आते हैं। आपने बचपन में क्लास में देखा होगा कि कई डाउट आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आपने नहीं पूछा, किसी दोस्त ने पूछ लिया तो आपका भी डाउट वहां पर खत्म हो जाता है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि उस डाउट को लेकर या उस चीज को रिलेटेड जो वो डाउट आएगा उस पर हम कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, समय नहीं गवाते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपको एग्जाम की तैयारी भी करनी है। 3 से 4 महीने आपके एग्जाम में बचे हुए हैं। तो हम टू डू लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक बात तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप टू डू लिस्ट को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे होंगे और इसमें शिकायत नहीं आनी चाहिए। अब जो मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद कमेंट करके बताएगा कि सर हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो देखिए, थोड़ा सा बात करेंगे क्वांट के बारे में। सबसे पहले क्वांट है, कहीं अगर अक्षर लिखते के बाद इरेज हो जाता है, मिट जाता है, तो उसकी चिंता ना करें, आप समझते जाएं। मैं मानता हूँ कि क्योंकि अगर ग्रेजुएशन इस एग्जाम में माना जाता है या मांगा जाता है तो कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप मेच्योर या उस काबिल है मेरे साथी। क्वांट के बारे में बात करते हैं। मैंने मिसिंग नंबर सीरीज के बारे में आपसे बोला था कि मिसिंग नंबर सीरीज के लगभग आपको 30 प्रश्न लगाने हैं। तो मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपने 30 प्रश्न मिसिंग नंबर सीरीज के लगा लिए होंगे। अगर कर लिए हैं तो आज का आपका टारगेट है अगले 30 प्रश्न आपको मिसिंग नंबर सीरीज के लगाने हैं। कहाँ से? यूट्यूब से। आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है, यूट्यूब पर डालना है एसबीआई पीओ, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, क्या बोल सकते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज। अच्छा, अब आप एक बात समझिए, मैंने ऐसा क्यों बोला कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का ही निकालना है, वही क्वेश्चन सोल्व करना है, क्योंकि हमने क्या है, सबसे पहले तो देखा इसका वीडियो। देखिए, मेरी एक चीज यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं व्यूज के चक्कर में 2 से 3 मिनट का वीडियो बना दूं और आप फटाफट देख लें, या फिर मैं डिटेल में चर्चा करूं। अब डिटेल में हो सकता है कि जहां पर 40 मेरे साथी देख रहे थे, स्टूडेंट देख रहे थे, वहां पे 10 ही देखे, लेकिन इन 10 का प्रॉपर बेनिफिट होना चाहिए। इन 10 को पता होना चाहिए कि हमें कैसे टू डू लिस्ट फॉलो करना है, कैसे हमें वीडियो को प्रॉपर फॉलो करना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने क्या कहा आपसे कि जैसे हम बात कर रहे हैं क्वांट में, तो क्वांट में आज आपको 30 नंबर सीरीज देखना है। इन 30 नंबर सीरीज कौन से प्रश्न सॉल्व करने हैं? एसबीआई पीओ प्रीलिम्स वाले। तो आपको यूट्यूब पर सिंपल से डालना है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स नंबर सीरीज और उन नंबर सीरीज को सॉल्व करना है।
तो इससे क्या होगा, आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अच्छे ढंग से। और यही हमारा काम है। हम क्या करेंगे कि टॉपिक को इतने अच्छे ढंग से कर लेंगे कि जब हम मॉक लगाने बैठेंगे कि तो आप बोलेंगे कि सर आपने इतनी अच्छी हमारी तैयारी करा दी कि हमारे मॉक्स में शुरुआत में ही इतने परसेंटाइल आ रहे हैं, इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं कि मजा ही आ गया बिल्कुल। तो आपको इतना काम करना है। इससे क्या होगा, हमने वीडियो देख के कंसेप्ट सीख लिया। कल हमने 30 नंबर सीरीज बेसिक लेवल के सीख लिए, साथ ही 30 नंबर सीरीज जो एडवांस लेवल के हो सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं आईबीपीएस, पीओ और एसबीआई, पीओ प्रीलिम्स से ज़्यादा लेवल की क्या ही फिर नंबर सीरीज आ सकती है प्रीलिम्स लेवल पर। मेंस की अभी हमें नहीं करना है। तो ये वाला जो आपका टारगेट है ये आपका हो जाता है क्वांट रिलेटेड। दूसरी बात ये कि अगर आपको पता है तो मैं स्पीड मैथ से रिलेटेड 10 प्रश्न यहाँ पर सोल्व कराने की सोच रहा हूँ। मैंने 5 प्रश्न तो पिछली क्लास में कराए थे। विद्यार्थियों का सही मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप सभी जो भी टू डू लिस्ट फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एग्जाम रिलेटेड जिसमें हम केवल एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ के बारे में बात करेंगे, और आपको लगता है कि हमें भी रिक्वायरमेंट है इन प्रश्न की जिसमें हम सिंप्लीफिकेशन रखेंगे, अप्रोक्सीमेशन रखेंगे, नंबर सीरीज किसी दिन सोल्व करेंगे, किसी दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे, तो आप कमेंट करके बताएं। मैं डेली बेस पर आपको सुबह के टाइम वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको अप्रोच सीखना है और कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, साथ में क्वेश्चन भी सोल्व करना है। तो क्वांट का पहला टारगेट तो ये हो गया। दूसरा 20 तक स्क्वायर करने हैं, 20 तक आपको टेबल्स करने हैं, और आज आपका थोड़ा सा टारगेट बढ़ रहा है, 15 तक क्यूब करने हैं। अभी तक हम 10 तक ही क्यूब कर रहे थे। ठीक है, ये हमारा क्वांट वाला जो सेगमेंट है, ये क्या हो गया यार, क्वांट वाला सेगमेंट ये हमारा कंप्लीट होता है। थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर देता हूं, है ना। अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग वाले सेगमेंट के ऊपर। चलिए तो बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए, हमने सिलोगिज्म वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। अब एक बात ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि सर आप रीजनिंग में इतना समय क्यों लगवा रहे हैं, रीजनिंग में तो इतना समय नहीं लगना चाहिए। चिंता मत करिए, प्रीलिम्स वाला जो सेगमेंट है सिर्फ 6 से 7 टॉपिक ही प्रीलिम्स में आते हैं। तो अब देखिए, एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है और 5 से 6 टॉपिक है, आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा ये मानना है कि टॉपिक को इतने अच्छे ढंग से कवर कर लीजिए कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें सोचना ना पड़े, बिल्कुल ऐसे आंसर आपके लगते जाए। तो रीजनिंग वाले सेगमेंट में बात करते हैं। सिलोगिज्म वाला जो टॉपिक है, मैंने कहा था कल आपसे कि इसके कुछ प्रश्न आपको यूट्यूब से लगाने हैं, तो आप लगा चुके होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। आज आपका जो काम है इसमें भी वही करना है। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स डाल के आपको सिलोगिज्म के टॉपिक डालने हैं, और लगभग 20 से 30 प्रश्न सोल्व कर रहे हैं। इसमें डरना नहीं है। आपने अगर वीडियो देखा तो आपको पता होगा 1 मिनट से भी कम समय में सिलोगिज्म के 2 से 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, और प्रैक्टिस के साथ बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो रीजनिंग का केवल क्या टारगेट है, एसबीआई प्रीलिम्स के सिलोगिज्म के 20 से 30 प्रश्न आज आपको सोल्व करने हैं। चैनल को लाइक जरूर करें अगर आप वीडियो देख रहे हैं प्रॉपर यहाँ तक। तो नेक्स्ट बात करते हैं जीए वाले सेगमेंट की, कि सर जीए में क्या बेहतर हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताने की कोशिश करें। ठीक है, तो जीए यानी हमारा करंट अफेयर्स। देखिए, आज अगर आपको ध्यान हो तो 8 सितंबर तक का जो जीए है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। आज का आपका टारगेट है 9 सितंबर का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना है। अच्छा, आप ये तो नहीं समझ रहे कि जो बेसिक बैंकिंग के बारे में पढ़ना होता है, जो स्टैटिक बैंकिंग है, वो हम कब करेंगे। तो मैंने आपके बारे में हर चीज़ सोच रखी है। मुझे पहले आपको एक रूटीन बनवाना है कि कैसे आप रूटीन बना सकते हैं, एक हैबिट तैयार करवानी है। ये एक हैबिट तो कम से कम आपकी तैयार हो। पता लग रहा आप 8 दिन पढ़ लिए फिर फ्रस्ट्रेट हो जाए, तो मुझे ऐसा नहीं करना। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है, आपको पहले एक हैबिट में तब्दील करना है कि आप कम से कम पढ़ने बैठे तो आपको ये भाव नहीं आए कि सर हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था, है ना। तो वो वाला भाव आपका नहीं आना चाहिए। इस कारण से मैं आपको छोटे छोटे टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारे जो टारगेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपका सिलेबस हो गया, कब आपकी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि यहाँ तक आप अगर टू डू लिस्ट देख रहे हैं तो आप साथ में सॉल्व भी करते हैं।
आज आपकी एक चीज और है, आपको कमेंट करके तो बताते जाना है कि सर हम टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, हमसे कितना टारगेट कंप्लीट हो रहा है, ये चीज जरूर आपको साथ में बताते चलना है। अब लास्ट में बात करते हैं इंग्लिश वाले सेगमेंट के बारे में। ठीक है, देखिए मैं आज सोच रहा था इंग्लिश वाले सेगमेंट के बारे में, थोड़ा सा सही लिखा नहीं रहा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने आज आपके लिए कुछ ऐसी चीजें तैयार की है, कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जो मुझे लग रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी जीरो लेवल पर भी है तो इंग्लिश में इतना बेहतर हो सकता है ना। मैं थोड़ा सा एक नया पेज ही इंसर्ट कर लेता हूँ, तो हमें इंग्लिश के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल पाएगी। देखिए, जितने भी विद्यार्थी इंग्लिश के बारे में सोच रहे हैं कि सर हमारी इंग्लिश काफ़ी वीक है, ये वीडियो, आज का ये जो वीडियो है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें आपके लिए होने वाली है। थोड़ा सा मैं डालता हूँ इंग्लिश के बारे में। मुझे पता है वीडियो लंबा है, लेकिन जो विद्यार्थी इसे देखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण फायदा होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में। मेरी यही हैबिट है, मुझे अगर कंटेंट महत्वपूर्ण लगता है तो मैं वीडियो लंबा बनाता हूँ। आप देखें या ना देखें आपकी मर्जी है, लेकिन जिनको सिलेक्शन लेना है तो आपको पता है कि 8 से 9 घंटे अगर आपको पढ़ने हैं तो उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में 30 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और मेंस में भी आप जानते हैं 40 मार्क्स की इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। अब एक बात समझिए, जो क्वांट वाला सेगमेंट होता है और जो रीजनिंग वाला सेगमेंट होता है, इसमें मेंस में अगर आप 40 नंबर ले आए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत मेहनत यहाँ पर करनी होती है। लेकिन इंग्लिश में हम उतनी अगर मेहनत कर लें तो ये तय मानकर चलिए कि यहाँ पर प्रीलिम्स में 25 प्लस नंबर निकाले जा सकते हैं और मेंस में आसानी से 35 या 30 नंबर निकाले जा सकते हैं। अब ये मत कहना कि सर नहीं निकाले जा सकते, मैं कब बात कर रहा हूँ, जब आप क्वांट के बराबर मेहनत करते हैं और रीजनिंग के बराबर मेहनत करते हैं। बहुत डिटेल में इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, ऐसी शायद ही है कि किसी ने बात की होगी। अब एक बात मेरी बहुत अच्छे ढंग से समझिए। सपोज आप मानकर चलिए कि जितनी मेहनत आप क्वांट पर करने वाले थे मेंस के लिए, आपने क्वांट पर उतनी मेहनत नहीं की, आपने मेहनत कम की, है ना। आपने क्या कहा कि सर मैं मानता हूं कि मेरी इंग्लिश और क्वांट दोनों वीक है, तो मैं क्यों ना इंग्लिश पर अच्छे से काम कर लूं, तो आपने इंग्लिश पर काम करना शुरू किया। तो अब एक बात समझिए, आप बहुत मेहनत करने के बाद भी एसबीआई क्लर्क मेंस में क्वांट में 20 प्रश्न ही सोल्व कर पाते हैं, और ये सच्चाई है। क्योंकि एक बात समझिए, अभी लास्ट ईयर का कट ऑफ देखिए, लगभग 80 प्रश्न जिसने अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर दिए एसबीआई क्लर्क मेंस में, उसका सिलेक्शन हो गया। 70 से 80 मार्क्स जिनके आ गए उनका सिलेक्शन हो गया, है ना। अगर इंग्लिश में 40 में से लगभग 30 मार्क्स या 35 मार्क्स आप अटेंड कर लेते हैं, आप पा लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन वैसे ही निश्चित है। तो जितनी मेहनत आप क्वांट में करते, उतनी मेहनत अगर आपने इंग्लिश में कर ली होती, तो जहां क्वांट में केवल 20 नंबर निकालते, वहां पर आपने 30 से 35 नंबर निकाल लिए। और अगर आप क्वांट में यहां पर 15 नंबर भी निकाल पा रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो अब निकलेंगे कैसे? अब देखिए, एक तो इंग्लिश में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है रीडिंग। तो आपको क्या करना है, ये मैं आज स्पेशल क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब मुझे आपका 8 से 10 दिन मैंने ले लिए, तो थोड़ा सा समय बढ़वाना है। तो डेली बेस पर आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ भी करें लेकिन आपको डेली बेस पर इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश के साथ आपकी हैबिट बनानी है, डेली बेस पर आपको इंग्लिश तैयार करना है। भले ही आप कुछ भी पढ़िए, उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज ये होती है कि आप कितना पढ़ते हैं। तो आपको डेली बेस पर इंग्लिश जो है ना, इसकी रीडिंग करनी है। पहला काम तो ये मैंने लिख दिया आपका रीडिंग। दूसरी बात ये कि अगर आप कहीं से एडिटोरियल देख रहे हैं तो एडिटोरियल डेली बेस पर देखिए, और उसकी जो वोकेब है उसको याद नहीं करना है, वोकेब पर थोड़ा सा ध्यान देते चलना है। अब मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण बात क्या सोची है वो समझिए। मैंने एक YouTube चैनल से बहुत एनालिसिस के बाद, बहुत हर जगह ढूंढने के बाद लगभग 40 से 45 वीडियोस ऐसे देखे हैं जो आपके एग्जाम में नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अगर आप जीरो मानते हैं खुद को इंग्लिश में और इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरा डेली बेस पर शिद्दत से, तो 40 से 45 दिन बाद उसी अनुरूप आप चलते हैं जैसा वो वीडियो है, तो ये तय मानिए, यकीन मानिए कि आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। तो वो वीडियो मैं आज नहीं बताने वाला हूं, मैं डेली बेस पर आपको बताऊंगा कि आज आपको कितने वीडियो करने हैं। लेकिन मैंने आपके लिए वो तैयारी कर रखी, बहुत मेहनत करने के बाद चीजें मिलती है।
आप जब उन वीडियो को देखेंगे उसके बाद आप मॉक्स लगाएंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ क्वांट से ज़्यादा, अगर आपका क्वांट में डर है तो क्वांट से ज़्यादा आप इंग्लिश में स्कोर करने लगेंगे। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो आज का जो इंग्लिश का टारगेट है वो केवल इतना है कि आपको जो मैंने चैनल बताया था कि निमिषा मैम के चैनल से जो 120 रूल्स जो कराए हुए हैं उसमें 40 मिनट का आगे की क्लासेस देखनी है, पीछे की क्लासेस को रिवाइज करना है, प्लस यहाँ पर साथ में आपको क्या करना है, एडिटोरियल देखना है। और कल से हम बात करने वाले हैं उन वीडियोस के बारे में जो मैंने आपके लिए बहुत सर्च करके रखे हैं। चैनल वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण बातें थी, समझाना जरूरी था। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।